नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है। हनुमान जी का अति पावन और पवित्र दिन है। मंगलवार के दिन जो कुछ भी आप हनुमान जी से कहते हैं, मांगते हैं, हनुमान जी आपकी सारी विनतियां तो सुनते ही हैं, साथ में जो कुछ आप मांगते हैं वह भी आपको आगे बढ़कर देते हैं। आप सभी ने हनुमान जी के बारे में जितना भी पढ़ा होगा और जो भी टीवी सीरियल में उनके बारे में देखा होगा, तो एक बात पर ज़रूर गौर किया होगा कि हनुमान जी हमेशा माधुर्य रस में भरे रहते हैं, जिसका तात्पर्य ये है कि हनुमान जी वास्तव में प्रेम का महासागर बने रहते हैं। जो भी उनसे मिले, किसी भी काम हेतु, कोई भी प्रार्थना हेतु, यहाँ तक कि विपरीत भाव से भी अगर कोई मिले, तो हनुमान जी उस पर केवल और केवल प्रेम उड़ेलते हैं। और उन्हीं बजरंगबली पवन पुत्र वीर हनुमान को तो भक्तों का राजा अर्थात भक्तराज के साथ साथ में संतों का संत भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य यह है इस भूधरा पर जितने भी संत अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, निरंतर तप तपस्या त्याग करते हैं, उन सारे संतों के शिरोमणि हैं प्रभु श्री हनुमान जी। और हनुमान जी इस धरती पर कब से हैं, वास्तव में तो यह कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई यह भी नहीं जानता कि यह धरती कब से है, या यह धरती केवल एक ही धरती है। हम सब तो समभाव में जी रहे हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि हम यहाँ भी हैं और हम कहीं और भी हैं, अन्यथा हम यहाँ भी नहीं और हम कहीं भी नहीं। हनुमान जी भी सिर्फ इसी धरा तक सीमित होंगे, यह भी संभव नहीं। अतः वह अलग अलग युगों के अंदर, अलग अलग कालखंड के अंदर, अलग अलग परिस्थितियों में इस धरती पर भक्ति की पताका लहराने, भक्तों का उद्धार करने और जो लोग भक्ति मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं उन सभी की नैया पार लगाने के लिए समय समय पर मनुष्य रूप धारण करके यहाँ पर मानव लीला करते रहते हैं। अगर हम हाल ही के वर्तमान कालखंड की बात करें, तो हनुमान जी की जागृत ऊर्जा के स्वरूप में हम सभी के मध्य में परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी प्रकट हुए हैं। और दोस्तों, महाराज जी इस माया के भेद को भेदने के लिए स्वयं को भी समभाव में रखे हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि एक तरफ उनकी मानवीय लीला उसी आधार पर निर्धारित है जिस पर हम सभी मनुष्य आधारित होते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार में हमारा जन्म होता है, हमारा बचपन होता है, हमारी युवा अवस्था होती है, हमारी प्रौढ़ अवस्था होती है, और हम कुछ लोगों के मध्य में निरंतर बने रहते हैं, जो लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ, हम इस धरती पर हैं। बिल्कुल यही भाव महाराज जी ने भी दर्शाया है, परंतु उसी के समानार्थक ऐसी अनेक घटनाएं, ऐसे अनेक उदाहरण भी मिले हैं कि महाराज जी इस मानवीय शरीर के अलावा और भी अनेक जगहों पर समान समय में अलग अलग नाम से अलग अलग आयु वर्ग में प्रकट रहे हैं, परंतु सारे आयाम में महाराज जी का जो चित्रण है, अर्थात उनका जो शारीरिक भाव है, वह एक ही रहा है, जिसका तात्पर्य है कि ईश्वर तो एक ही है। दोस्तों, जिस तरह वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि प्रभु श्री हनुमान जी माधुर्य रस में रहते हैं, अर्थात प्रेम रस में रहते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह बाबा नीम करौली महाराज जी अपने सारे भक्तों के साथ में हमेशा प्रेम रस में रहते हैं। और महाराज जी के उसी माधुर्य रस के चलते सामने वाले भक्त का हृदय परिवर्तित हो जाता है। बाबा को समर्पित होकर वह महाराज जी की ही ऊर्जा से अपने जीवन को सार्थक करने हेतु समय समय पर ज्ञान बोध भी प्राप्त करता रहता है। आप सभी ने यह तो सुना होगा कि बाबा जी हमेशा सेवा करने, प्रेम करने और भोजन कराने के लिए भक्तों को प्रेरित करते हैं, परंतु इनके साथ में महाराज जी अपने सारे भक्तों को एक और बात सिखाते हैं जो वास्तव में इस मनुष्य जीवन के अंदर अति आवश्यक होती है। दोस्तों, आप सभी ने आपके स्वयं के जीवन में और आसपास के मानवीय जीवन में यह अवश्य देखा होगा कि किसी न किसी बात पर आप भी बुरा मान जाते हैं और कई बार कुछ और लोग आपसे बुरा मान जाते हैं। बुरा मानना अर्थात उस घटना के परिणाम को अपने हृदय में बिठाकर रख लेना, वह घटना जो अनुकूल नहीं प्रतिकूल रही है,
उदाहरण के लिए आपने किसी का हितैषी बनकर उसे गलत करने पर डांट दिया, तो वह एक तो गलत करके वैसे ही प्रतिकूल घटना को अंजाम दे चुका होता है। परंतु अगर आपके डांटने में कठोरता होती है और किसी बात को या किसी शब्दों को वह अपने मन में लगा लेता है, तो आने वाले काफ़ी लंबे समय तक वह आपसे विपरीत होकर रहता है। बाबा जी कहा करते हैं कि प्रेम अपने हृदय में रखने से नहीं बढ़ता, प्रेम बढ़ता है बाँटने से, दूसरों पर न्योछावर करने से। अगर आप इस बात को समझ गए हैं और साथ ही भक्ति के मार्ग पर अग्रसर भी हो रहे हैं, तो आपको ऐसी परिस्थिति में जब सामने वाला आपकी किसी बात का बुरा मान लेता है, तब क्या करना चाहिए? इसका समाधान महाराज जी ने एक अलौकिक घटना के द्वारा दर्शाया है। दोस्तों, इससे पहले हम आपको महाराज जी की वह अलौकिक घटना सुनाएं, यहाँ पर हम आप सभी से एक निवेदन करेंगे। पिछले कई दिनों से, लंबे समय से हम आप सभी से बाबा के एक अनन्य व्रत भक्त के जीवन में आए हुए महासंकट की घड़ी में उनका सहयोग करने, उनकी सहायता करने के लिए निरंतर निवेदन कर रहे हैं। दोस्तों, एक तो वह वृद्धावस्था में हैं, दूसरा महासंकट से बुरी तरह से फंसे हैं और हमने उन्हें वचन दिया था कि हमें महाराज जी प्रभु श्री हनुमान जी के सारे भक्तों पर अटूट विश्वास है कि वे सभी मिलकर आगे बढ़कर अवश्य सहयोग करेंगे और महाराज जी के इन वृद्ध भक्त को महासंकट से जरूर उबारेंगे। उनकी सहायता करने हेतु हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और क्यूआर कोड दे रहे हैं। दोस्तों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार सभी लोग मिलकर जोर लगाएं, आगे बढ़कर बड़ा दिल रखकर अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता में उनकी सहायता कर दें। आज तो मंगलवार का भी दिन है, सारे भक्तगण प्लीज़ आगे बढ़कर उनकी मदद ज़रूर कर दीजिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं महाराज जी की वह अलौकिक घटना, जिसके द्वारा आप अपने भी जीवन के लिए एक बहुत ही अनुकूल ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे कि जब भी कोई आपसे नाराज़ हो जाता है, किसी घटना के माध्यम से आपकी किसी बात को अपने मन में लगा लेता है और आपसे दूरी बनाने लगता है, तो ऐसे समय में आपको उससे दूर ना होकर क्या करना चाहिए, इसे बहुत ही सरलता से समझने के लिए आइए सुनाते हैं आपको बाबा की एक अनोखी घटना। दोस्तों, महाराज जी नैनीताल में जब तब जाते रहते थे और उनके शुरुआत से ही एक अनन्य भक्त रहे हैं श्री पूरनदा। और जब भी बाबा जी नैनीताल में जाया करते थे, तब भक्त पूरनदा सदा उनके साथ रहा करते थे, क्योंकि पूरनदा तो वही नज़दीक के रहने वाले हैं जहाँ पर आज कैंची धाम बना हुआ है। उस जगह का और आसपास के इलाके का चप्पा चप्पा पूरनदा भली भांति जानते थे। एक दिन की बात है, उस दिन महाराज जी नैनीताल में जीआई कॉलेज के प्रिंसिपल के घर पर गए हुए थे और साथ में उनके उस दिन भी पूरनदा ही थे। महाराज जी ने साथ आए भक्त से कह दिया कि पूरण, तुम बाहर ही रहो। दोस्तों, बाबा जी ने इससे पहले कभी पूरनदा को ऐसे अपने से दूर नहीं किया। आज महाराज जी ने उन प्रिंसिपल के सामने पूरनदा से ऐसा कह दिया कि तुम तो बाहर रहो, और यह बात पूरनदा के मन को चोट कर गई। वह सीधा प्रिंसिपल साहब के कक्ष से निकले और कॉलेज के मैदान में दूसरे छोर पर स्थित एक बेंच पर जाकर बैठ गए। आप यूँ मान सकते हैं कि वह उस समय महाराज जी से रूठ गए। थोड़ी ही देर में अंदर से ऊंची आवाज़ में बाबा जी ने पुकारा, पूरण कहाँ पर है? महाराज जी की यह आवाज़ पूरनदा को सुनाई दी कि पूरण कहाँ पर है, लेकिन उस समय मन में लगी चोट के कारण पूरण इस आवाज़ से बेखबर होकर वहीं बाहर मैदान की बेंच पर बैठे रहे। और चूंकि पूरनदा महाराज जी के पुकारने पर नहीं गए थे, अतः बाबा स्वयं ही उन प्रिंसिपल साहब के कक्ष से बाहर आ चुके थे। बाबा ने दूर बैठे पूरण को भी देख लिया था। इधर अनायास ही पूरनदा ने भी अपनी दृष्टि घुमाई तो उन्होंने पाया कि महाराज जी तो प्रिंसिपल साहब के घर के बाहर आ चुके हैं, और जो ही पूरनदा की दृष्टि महाराज जी पर पड़ी, महाराज जी ने उन्हें इशारे से अपनी ओर बुलाया, परंतु पूरनदा तो मन की चोट को लेकर बैठे थे, अतः वह बाबा के बुलाने को अनदेखा कर दिए। तब तक घर के अंदर से प्रिंसिपल साहब और उनके परिवारजन भी पीछे पीछे महाराज जी के बाहर आ चुके थे। वे सभी लोग और महाराज जी वहीं बाहर खड़े हुए आपस में बतियाने लगे। तभी पूरनदा की दृष्टि फिर से महाराज जी की ओर गई।
तो उन्होंने पाया कि बाबा तो उन्हें ही देख रहे हैं और उन्हें इशारे से बुला भी रहे हैं। लेकिन पूरनदास तो मन को ऐसा पकड़ कर बैठे थे कि वह इस बार भी बाबा के बुलाने को अनदेखा कर दिए और अपनी जगह पर जस का तस जड़ होकर बैठे रहे। तत्पश्चात महाराज जी उन प्रिंसिपल साहब और उनके परिवार से बातें करते हुए पूरनदा की तरफ जाने लगे, पर पूर्ण इससे तो अनजान ही बने रहे। महाराज जी पूरनदा के पास में आ चुके थे। दोस्तों, यही घटना बिल्कुल ठीक जब आप सभी के जीवन में या आपके आसपास के जीवन में घटती है, तो वह व्यक्ति जो बार बार उस सामने वाले को बुला रहा होता है और सामने वाला उसे अनदेखा कर रहा होता है, वह ऐसी स्थिति में क्या करता है? आप सभी का उत्तर होगा कि जाकर उससे कहेगा कि तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो? एक तो पहले ही दोनों के बीच में विपरीत भाव बन चुका होता है। उसके बाद में अगर सामने वाला आपको अनदेखा करे, बार बार अनदेखा करे, तो होता यह है कि आपके भी अंदर विद्यमान अहम को चोट लग जाती है। इस कारण से आप उससे और ज़्यादा विपरीत भाव में आ जाते हैं। परंतु जब बाबा जी पूरनदा के पास में पहुँचे, महाराज जी ने अपने कम्बल के अंदर से 2 पके हुए बहुत ही सुंदर से और रसीले आम निकाले और पूरनदा को देते हुए धीरे से बोले कि आम बड़े मीठे हैं, खा लेना। दोस्तों, पूरनदा कहते हैं कि अगले एक ही क्षण में वह अपने स्वयं के अंदर पूरी तरह से ढह गए और बाबा की इस भक्त वत्सल लीला से पूरण के मन का सारा कलुष उसी समय धुल गया। पूरनदा कहते हैं कि बाबा ने मुझे जीवन भर के लिए सीख दे दी कि जब भी कोई इंसान किसी भी घटना से, किसी भी माध्यम से और किसी भी बात से आपके विपरीत हो जाता है, तो आप कम से कम उसके विपरीत तो मत होइए। वह आपके विपरीत क्यों हुआ है? क्योंकि वह उस समय अपने ही मन के वश में है। आप अपने मन को संयमित रखिए और उसके पास जाकर प्रभु श्री हनुमान जी के अस्तित्व का भाव अर्थात माधुर्य रस का पालन करिए, उस पर अपना प्रेम न्यौछावर करिए। बाबा जी कहा करते हैं कि कोई भी मनुष्य आपसे विपरीत हो जाए, ऐसा कभी मत करो। विपरीत आखिर क्यों होना? आप दोनों में से किसका साम्राज्य यहाँ पर स्थायी है? किसी का भी नहीं। सामने वाले को भी इस धरती से चले जाना है और एक दिन आपको भी यहाँ से चले जाना है। जब दोनों का यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं, तो फिर एक दूसरे का विपरीत क्यों होना? इसके साथ ही बाबा जी एक बात और कहा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे विपरीत होने लगता है, तो वह धीरे धीरे आपके हृदय से जाने लगता है और यह वास्तव में आपके लिए उचित नहीं। जो मनुष्य आपके हृदय में स्थान धारण करता है, वास्तव में वह आप ही के इष्ट, आप ही के गुरु के नज़दीक बैठा होता है। और जिस तरह से आप अपने गुरु, अपने इष्ट के शिष्य भक्त होते हैं, ठीक उसी स्वभाव का वह भी पालन कर रहा होता है। जब वह विपरीत भाव में आकर आपके हृदय से जाने लगेगा, तो वास्तव में आप अपने गुरु, अपने ईश्वर को एक शिष्य भक्त से विहीन कर देंगे। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को स्वयं से विपरीत ना होने दें। अगर वह किसी गलत फहमी में है या स्वयं के मन और मस्तिष्क का शिकार हो चुका है, आपसे टन कर आपके विपरीत हो चुका है, तो ऐसे समय में आप आगे बढ़कर उस पर अपना अनंत प्रेम न्यौछावर करिए। आप देखेंगे कि सारी दूरियां एक ही क्षण में मिट जाएगी और वह फिर से आप ही के हृदय में स्थायी हो जाएगा। दोस्तों, बाबा जी कहा करते हैं कि जो भी मनुष्य आपसे इस जीवन में मिलते हैं, यह सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। उनका मिलना, उनके मिलने का समय और उनके मिलने की अवधि, ये तीनों बातें पहले से निर्धारित होती हैं और हर मनुष्य आपसे इन तीनों का पालन करते हुए ही मुलाकात करता है। जो आपके बहुत घनिष्ठ होते हैं, उनकी आपके साथ में लंबी अवधि होती है और यहाँ तक कि अगर कोई आपकी दृष्टि में एक बार आपके सामने से गुजरता है, परंतु आपको देखकर अच्छा महसूस करता है, मुस्कुराता है, तो वह जो 2 मिनट के लिए आपके सामने से गुजरा है, वह समय भी उसका और आपके मिलन का पहले से निर्धारित होता है। तो महाराज जी कहा करते हैं कि जब सब कुछ पहले से आपके लिए तय है, तो ईश्वर की बनी उस रचना के मध्य में एक दूसरे के विपरीत किस लिए होना। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी भक्तगण बाबा की इस शिक्षा को जरूर ग्रहण करेंगे और अपने जीवन, अपनी दिनचर्या में अवश्य इसका पालन करेंगे।
आशा करते हैं कि आपको महाराज जी का ये प्रेरणादायक प्रसंग भरा विशेषांक ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे ज़रूर लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता-पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।